एक गोपी खेत में काम कर रही थी। वहां गोबर का ढेर था जिसे वह हटाना चाहती थी। तभी श्री कृष्ण वहां आकर खड़े हो गए। गोपी बोली, हे श्याम, मेरी मदद करो। एक काम करो, बस गोबर की टोकरी भरकर मुझे दे दो। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें पता है मेरा मूड नहीं है। गोपी बोली, देखो मैं तुम्हें मक्खन की टिकियां दूंगी। श्री कृष्ण तुरंत दौड़े और बोले, वाकई काम के लिए मक्खन ठीक है। वह उसे भरने लगा। उसने उठाकर गोपी को दे दिया। गोपी बोली, देखो तुम्हें पूरा ढेर भरकर मुझे देना है। अगर तुम एक टोकरी भरोगे तो तुम्हारे लिए एक मक्खन की गेंद होगी। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुमने सौदा कर लिया। उसने टोकरी भरनी शुरू की और उसे आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वह गिनती भूल गया। श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं हिसाब नहीं रख सकता। गोपी ने कहा, देखो मुझे टोकरी के हिसाब से मक्खन देना है। तो चलो तुम्हारे गाल को हिसाब किताब में बदल देते हैं। जब भी तुम टोकरी दोगे मैं तुम्हारे चेहरे पर गोबर की एक बिंदी लगा दूंगी। जब तुम सारा गोबर दे दोगे मैं तुम्हारे चेहरे पर लगी बिंदी गिन लूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बहुत बढ़िया हो। उसने फिर अपना काम जारी रखा। उसका बायां गाल गोबर से भरा हुआ था, दायां भी गोबर से भरा हुआ था। उसका माथा भी गोबर से भरा हुआ था। अब श्री कृष्ण ने कहा, देखो ये वाकई बहुत कठिन काम है। मैंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे मक्खन दो। गोपी बोली, कौन सा मक्खन? श्री कृष्ण बोले, कौन सा मक्खन? हमारा अनुबंध था, मैं टोकरी में जितना भरूंगा तुम मुझे उतने ही मक्खन के गोले दोगी। गोपी बोली, हाँ याद है, मक्खन यहाँ नहीं घर पर है। आओ। वह श्री कृष्ण के साथ चल रही है और श्री कृष्ण के साथ निकटता के कारण खुश है। वे घर पहुंचे जहां एक सखी मौजूद थी। सखी ने श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, तुमने उसके साथ क्या किया है? वे दोनों जोर से हंसने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? गोपी बोली, जाओ और आईना देखो। श्री कृष्ण ने आईना देखा और कहा, अरे यह क्या कर दिया? उन्होंने तुरंत अपना चेहरा पोंछा और कहा, अच्छा अब बहुत हो गया, मुझे मेरा मक्खन दो। गोपी ने कहा, कौन सा मक्खन? श्री कृष्ण ने कहा, तुम भूलती रहती हो, हमारा सौदा था, जितनी टोकरियां उठाऊंगा उतना ही मक्खन पाऊंगा। गोपी ने कहा, देखो हमारा सौदा ये था कि तुम्हारे चेहरे पर बिंदी के हिसाब से मक्खन के गोले मिलेंगे। तुमने अपने चेहरे से सारा गोबर पोंछ दिया है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण रोने ही वाले थे। उनकी ठोड़ी और होंठ कांप रहे थे और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी गोपी ने कहा, ठीक है, रो मत, जितना चाहो उतना मक्खन ले लो। श्री कृष्ण ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाते हुए मक्खन से भरे बर्तन की ओर दौड़े।